पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का विचार आज प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय। प्रथम अध्याय के द्वारा जो उपनिषदों का चेतन ब्रह्म कारणवाद में समन्वय बताया गया, उस समन्वय के साथ द्वितीय अध्याय के द्वारा अन्य मतावलंबी के विरोध की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए इसे अविरोध अध्याय या विरोध परिहार अध्याय नाम से कहा जाता है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में सांख्य स्मृति, योग स्मृति, वैशेषिक तथा बौद्ध स्मृति तथा उनके द्वारा प्रदर्शित तर्कों का पूर्व अध्याय द्वारा उक्त वेदांत समन्वय के साथ विरोध की आशंका करके समाधान किया जा रहा है प्रथम पाद में। इसलिए प्रथम पाद के जितने भी अधिकरण हैं उन अधिकरणों का विषय तो रहेगा प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो वेदांत समन्वय हैं ब्रह्म में, वही विषय रहेगा। संशय का स्वरूप बदलता जाएगा। जैसा जैसा संशय का स्वरूप बदलता जाएगा तो पूर्व पक्षी भी बदलते जाएंगे। सिद्धांत तो एक ही रहेगा कि जो जो विरोध बताया जा रहा है अलग अलग मतावलंबी के द्वारा, वह सिद्धांत में नहीं है। इसलिए वेदांत समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया निर्दोष है। यह बात सिद्धांति के रूप में प्रत्येक अधिकरण में बताई जाएगी। तो प्रथम अधिकरण का पहले हम लोग उच्चारण कर लें। प्रथम अधिकरण का नाम है स्मृत्य अधिकरण। तो स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात इतरेषां चानुपलब्धे सांख्य स्मृत्यास्ति संकोचो न वा वेद समन्वये धर्मे वेद सावकाश संकोचो नवकाशया प्रत्यक्ष श्रुतिमूलाभिर
मन्वादिभिः स्मृतिभिः स्मृति अमूला कापिली बाध्या न संकोचो नया ततः। तो जैसा कि बताया गया था, पूर्व अध्याय द्वारा उक्त वेद समन्वय विषय हैं प्रत्येक अधिकरण का, तो इस अधिकरण का भी विषय होगा वेद समन्वय ही। और उस वेद समन्वय को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि वेद समन्वये सांख्य स्मृत्या संकोचो अस्ति वा वेद समन्वये सांख्य स्मृत्या संकोचो नास्ति, ऐसा संशय का आकार होगा। तो ब्रह्म में जो प्रथम अध्याय के द्वारा वेद समन्वय बताया गया, उसका सांख्य स्मृति के द्वारा संकोच होगा या नहीं होगा, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी है सांख्य, कि वेद के द्वारा तो धर्म को भी बताया जा रहा है, ब्रह्म को भी बताया जा रहा है। और सांख्य स्मृति जो है धर्म को तो नहीं बताती है, यानी अनुष्ठेय अर्थ को नहीं बताती, अपितु तत्व को बताती है। तो तत्व को भी यदि वेद ही बताएगा, धर्म को तो बताता ही है और तत्व को भी वेद ही बताएगा, तो दोनों काम वेद करेगा, धर्म ज्ञापन भी और तत्व ज्ञापन भी। तो फिर सांख्य स्मृति का कोई विषय ही बचेगा नहीं। सांख्य स्मृति का तो विषय था तत्व ज्ञापन, और वो तत्व ज्ञापन रूप कार्य भी वेद ही करेगा, तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, निरवकाश हो जाएगी, जिसको बताने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं, उसे कहा जाएगा विषय रहित स्मृति को अनवकाश स्मृति। और जो अनवकाश स्मृति होती है माना जाता है उसे अपवाद, अपवाद माना जाता है। और जो सावकाश है वो हो जाती है सामान्य स्मृति, अपवाद्य, सामान्य ग्रंथ हो जाएगा। तो वेद को यदि हम तत्व का प्रतिपादक नहीं भी मानते हैं, तो वेद को अनुष्ठेय धर्म रूप अर्थ अपने विषय के रूप में, प्रतिपाद्य विषय के रूप में मिलता है, वेद के पास रहता है। इसलिए वेद तो धर्म में सावकाश होगा, यानी सविषय होगा धर्म को लेकर के। तो ऐसा किया जाए, सांख्य कहते हैं कि वेद को केवल अनुष्ठेय अर्थ धर्मरूप विषय का ही प्रतिपादक माना जाए। वेद का प्रतिपाद्य धर्म है, न कि तत्व। इस प्रकार की व्यवस्था मानी जाए। तो फिर तत्व को जानने के लिए तत्व जिज्ञासु को कहाँ जाना पड़ेगा?
तो सांख्य स्मृति के पास आ जाए। सांख्य स्मृति तो केवल तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही बनाई गई है, और धर्म को जानना है तो वेद के पास जाए। धर्म ज्ञान वेद कराएगा, तत्व ज्ञान सांख्य स्मृति कराएगी। ऐसी व्यवस्था मानेंगे तब तो ये निश्चित होगा कि सांख्य स्मृति को भी अपना विषय मिल जाएगा तत्व, और वेद को अपना विषय मिलेगा धर्म। दोनों भी अपने अपने विषय में सावकाश हो जाएंगे। वेद स्मृति के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी तत्व का ज्ञापन नहीं करेगा, तत्व के विषय में कुछ नहीं बोलेगा, मौन रहेगा। और सांख्य स्मृति धर्म के विषय में मौन रहेगी। वो सीधा धर्म जिज्ञासु कोई आएगा स्मृति के पास तो कहेगी वेद के पास जाओ, इस विषय की जानकारी तुम्हें वेद से मिलेगी। और वेद को भी चाहिए कोई तत्व जिज्ञासु तत्व जानने के लिए वेद के पास आ जाए तो वेद स्वयं ही तत्व का ज्ञापन न करके भेज दे सांख्य स्मृति के पास, कि सांख्य स्मृति का जहाँ पर अध्यापन होता है वहाँ जाओ, तत्व ज्ञान तुम्हें वहाँ होगा। ऐसा मानने से दोनों को भी अपना अपना स्वतंत्र विषय मिल जाता है। नहीं तो सांख्य स्मृति निरवकाश होती है वेद को धर्म तथा तत्व दोनों का प्रतिपादक मानने पर। तो सांख्य स्मृति को भी सविषय बनाने के लिए मानना चाहिए कि सांख्य स्मृति के द्वारा वेद का जो समन्वय बताया गया है तत्व में, उसमें संकोच होगा। वो केवल धर्म में ही वेद स्वव्यापार करेगा, धर्म का अधिकारी को ज्ञान कराना रूप व्यापार करेगा। इस दृष्टि से यहाँ पर प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्यों की प्रतिज्ञा है कि संकोचो, यानी वेद समन्वये सांख्य स्मृत्या संकोचो अस्ति। ये संकोच शब्द से ही समझना, पूर्व से कुछ पदों की अनुवृत्ति ला करके। तो वेद समन्वये सांख्य स्मृत्या संकोचो अस्ति, क्यों? तो कहते वो अनवकाशया, यदि संकोच नहीं करेंगे तत्व का भी प्रतिपादक वेद को ही मानेंगे तो ये निर्विषय हो जाएगी सांख्य स्मृति। निरवकाश का ही दूसरा नाम है अनवकाश, निर्विषय का दूसरा नाम है अनवकाश। और उस अनवकाश सांख्य स्मृति के द्वारा वेद समन्वय का संकोच होगा। किसमें? तो धर्मे वेदः सावकाश, कहते धर्म में वेद अपना व्यापार करके धर्म रूप विषय वाला हो गया, सावकाश हो गया, वहाँ सविषय बन गया। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है कि अनया वेद समन्वये संकोचो न, ऐसा लगाना। जो द्वितीय श्लोक का चौथा पाद है, न संकोचो अनया ततः, इसमें ततः शब्द को छोड़ करके और वेद समन्वय पद की अनुवृत्ति ला करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी कि अनया वेद समन्वये संकोचो न। तो अनया शब्द का अर्थ है सांख्य स्मृत्या,
तो सांख्य स्मृति से वेद का वेद समन्वय में संकोच नहीं किया जा सकता। का मतलब वेद को केवल धर्म का प्रतिपादक नहीं माना जा सकता। वेद तत्व का प्रतिपादक नहीं है, केवल धर्म का प्रतिपादक है, ऐसा स्वीकार करना ये संकोच वेद समन्वय में मानना एक प्रकार से हुआ। तो ये उचित नहीं है। क्यों? तो कहते ततः, तो ततः का अर्थ है आपके उस कारण से। तो उस कारण से यानी किस कारण से? तो कहते ये कारण बताया पहले कि प्रत्यक्ष श्रुति मूला भी ही मन्वादि स्मृति भी ही अमूला कापिली स्मृति ही बाध्या। ये एक वाक्य है, बाध्या तक। तो जो प्रत्यक्ष वेद दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष वेद, अनुमेय वेद। प्रत्यक्ष वेद हैं वर्तमान में उपलब्ध वेद में जो वाक्य आपको मिल रहे हैं उन्हें कहा जाएगा प्रत्यक्ष वेद। और पूर्वाचार्यों ने जिन वाक्यों को वेद वचन के रूप में अपने व्याख्यान ग्रंथों में प्रयोग तो किया है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध वेद में वे नहीं मिलते हैं। ऐसे वेद वाक्यों को कहा जाता है अनुमेय वेद। तो दो प्रकार का वेद हुआ, एक प्रत्यक्ष वेद, दूसरा अनुमेय वेद। तो ये जो मनुस्मृति हैं, गीता हैं, ये स्मृतियां हैं और इनमें प्रतिपादित जो अर्थ है उसका प्रतिपादन वर्तमान में उपलब्ध जो वेद हैं उस वेद में भी मिलता है। इसलिए मनुस्मृति, गीता आदि को कहा जाएगा प्रत्यक्ष वेद मूलक स्मृति। और दूसरी स्मृति है जिस स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने वाला कोई प्रत्यक्ष वेद वचन न हो, उसे कहा जाएगा अमूला स्मृति। वेद रूपी मूल रहित स्मृति। वेद का समर्थन वाक्य कोई मिल नहीं रहा है जिस स्मृति को। तो सांख्य स्मृति और मन्वादि स्मृति, इन दोनों के प्रतिपाद्य विषय को देखते हैं तो मनुस्मृति, गीता आदि में जगत के कारण के रूप से चेतन परमात्मा को बताया है। मनु जी ने भी मनुस्मृति में जगत का कारण परमात्मा है ये बताया। गीता में तो स्थान स्थान पर परमात्मा को जगत के कारण के रूप में बताया ही गया है। तो इस प्रकार मनुस्मृति, गीता आदि जो प्रत्यक्ष वेद मूलक स्मृतियां हैं उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने वाला वर्तमान में उपलब्ध वेद वचन मिलता है। जैसे मनुस्मृति परमात्मा को जगत का कारण बता रही है, ऐसे सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्,
इत्यादि वचन भी क्या कर रहे हैं? परमात्मा का ज्ञापन कर रहे हैं, परमात्मा को जगत का कारण के रूप में बता रहे हैं। तो इसलिए ये स्मृति मानी जाएगी वेद मूलक, और सांख्य स्मृति बता रही है जगत के कारण के रूप में प्रधान को। और वर्तमान में जितने भी वेद वचन हैं उनमें से कोई वेद वचन प्रधान को जगत के कारण के रूप में बताने वाला है नहीं। इसलिए प्रधान कारण वादादि जो सांख्य स्मृति प्रतिपाद्य विषय हैं वे वेद के द्वारा प्रतिपादित न होने से माना जाएगा सांख्य स्मृति को प्रत्यक्ष वेद निर्मूल स्मृति। और ऐसी जो स्मृति हैं, एक वेद मूलक स्मृति, एक वेद निरपेक्ष स्मृति, इन दोनों के बलाबल का विचार करते हैं तो बलवती स्मृति कौन सी सिद्ध होगी? जो वेद मूलक हैं वो बलवती सिद्ध होगी, वेद निर्मूल हैं वह दुर्बल सिद्ध होगी। और जब आपस में विवाद होगा बलवान और दुर्बल का, तो कौन जीतेगा? बलवान जीतेगा। तो बलवान स्मृति कौन सी होगी? वेद मूलक स्मृति, मनवादी स्मृतियाँ। और दुर्बल स्मृति माना जाएगा सांख्य स्मृति को। और यदि सांख्य स्मृति के द्वारा हम तत्व प्रतिपादन में वेद को संकुचित करेंगे, उसका विषय धर्म मात्र मानेंगे, तत्व प्रतिपादन नहीं मानेंगे, तो परमात्मा को जगत के कारण के रूप में बताने वाली जो मनवादी स्मृतियाँ हैं उनमें बलवान मनवादी स्मृति में अनवकाश प्रसंग दोष आएगा ना। तो बलवान स्मृति को सदोष मानना पड़ेगा, लेकिन वो बलवान स्मृति दोष अपने में कैसे स्वीकार करेगी? इसलिए सांख्य स्मृति का बाद होगा। तो ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष श्रुति मूलाधि मनवाधि स्मृति भी ही अमूला कापिली स्मृति ही बाध्या। तो अमूल जो कापिली स्मृति है उसका बाद होगा। इसलिए क्या होगा? कहते हैं न संकोचो अनया ततः। तो ततः यानी उस कारण से, अनया यानी सांख्य स्मृत्या वेद समन्वये संकोचो न भवति। ये इस अधिकरण में बताया गया है। इस प्रकार प्रथम अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। द्वितीय अधिकरण का उच्चारण कर लें। ये तेन योग प्रत्युक्तः योग स्मृत्यास्ति संकोचो न वा योगो हि वैदिकः तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यते तया प्रमापि योगे तात्पर्यात् अतात्पर्यान्न सा प्रमा अवैदिके प्रधानादौ असंकोचस्तयाप्यतः। तो कहे सांख्य स्मृति वेद निर्मूल होने से
भले ही माना उससे वेद समन्वय में संकोच नहीं हो पाया, लेकिन वेद सम्मत अर्थ का प्रतिपादन करने वाली जो योग स्मृति है, वे वेदमूला हैं। जैसे मनवादी स्मृतियाँ वेदमूला हैं, इसलिए प्रमाणभूता हैं। ऐसे वेद मूल जो योग स्मृति, उससे वेद समन्वय का संकोच होगा या नहीं होगा, ये संशय बताया गया। योग समन्वय, वेद समन्वय, इसकी तो अनुवृत्ति प्रथम अधिकरण के प्रथम श्लोक से लिया आना। वेद समन्वये योग स्मृत्या संकोचो अस्ति वा वेद समन्वये योग स्मृत्या संकोचो नास्ति, ये हो जाएगा संशय का आकार। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि जो वेद का समन्वय है उसमें वेद मूलक प्रमाणभूता योग स्मृति से संकोच होगा एक पक्ष, और दूसरा पक्ष अथवा नहीं होगा। तो प्रथम पक्ष रहेगा पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी कहते हैं वेद समन्वयः तया संकुच्यते, जो चौथा पाद है ततः संकुच्यते तया, इसमें संकुच्यते तया, इसके साथ वेद समन्वय इस प्रथमांत पद का प्रयोग करना। तो तया वेद समन्वयः संकुच्यते, ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा पूर्व पक्षी का। तया यानी प्रमाणभूतया योग स्मृत्या वेद समन्वयः संकुच्यते, वेद का समन्वय संकुचित होगा। का मतलब वेद को धर्म मात्र का प्रतीक माना जाएगा, तत्व का प्रतिपादक नहीं माना जाएगा। तो वेद का संकोच हुआ माना जाएगा। वेद समन्वय का संकोच होगा का अर्थ है उसे धर्म का भी और तत्व का भी प्रतिपादक न मान करके केवल धर्म का प्रतिपादक माना जाएगा और तत्व का प्रतिपादक नहीं माना जाएगा। ऐसा स्वीकार करना ये वेद समन्वय का संकोच होना है। और जिसके आधार पर हुआ वो संकोच वेद तत्व का प्रतिपादक नहीं है, ऐसा स्वीकार किया गया, जिसके कारण माना जाएगा उससे वो वेद संकोच हुआ, वेद समन्वय में संकोच हुआ। तो सांख्य स्मृति से तो नहीं हो पाया संकोच, किंतु योग स्मृति से संकोच होगा। इसलिए तया शब्द से लिया जाएगा योग स्मृति, और वो वेद मूला है। तो वेद मूला योग स्मृति से वेद का समन्वय संकोचित होगा, उसका संकोच होगा वेद समन्वय का। क्यों? तो कहते ततः, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्। तो तस्मात् कारणात् का यानी तत् शब्द से परामृष्ट जो कारण है उसी को बताया जा रहा है इन शब्दों से कि योगो ही वैदिकः तत्वज्ञान उपयुक्तश्च। इन दो बातों के कारण माना जा रहा है योग स्मृति से वेद समन्वय का संकोच होगा। वो दो बातें हैं कि
वे योग स्मृति का जो तात्पर्य विषय है योग, योग स्मृति यानी पातंजल योग दर्शन, और पातंजल योग दर्शन का तात्पर्य विषय क्या है? अष्टांग योग। ये तात्पर्य विषय है ना। और योग स्मृति का तात्पर्य विषयभूत अष्टांग योग का वर्णन जैसे सांख्य दर्शन, क्या नाम आपका, पातंजल दर्शन में है, ऐसे वेद में भी है। कठोपनिषद में भी एक मंत्र आता है, योग विधिं चकृष्णाम। यमराज जी ने नचिकेता को संपूर्ण योग विधि को भी बताया, मतलब अष्टांग योग बताया। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में तो सब यम नियमादि अष्टांग योग का प्रतिपादन है ही है, और श्वेताश्वेतर उपनिषद भी वेद है। तो इस प्रकार वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अष्टांग योग है, इसलिए उसे कहा जाएगा वैदिक, यानी वेद प्रतिपादित। और उस वेद प्रतिपादित योग में ही तात्पर्यवती योग स्मृति होने से योग स्मृति को वेद प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन कर रही हैं, इसलिए गीतादि स्मृतियों के तरह प्रमाणभूत स्मृति माना जाएगा। अपने तात्पर्य विषयभूत अष्टांग योग में प्रमाण हो जाएगी योग स्मृति, तो प्रमाण रूप योग स्मृति हो गई। और ये जो और इस योग स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो योग है, जिसमें योग स्मृति का तात्पर्य है, वह अष्टांग योग तत्वज्ञान के उत्पत्ति में सहायक भी है, तत्वज्ञान में उपयोगी है। योग अष्टांग योग से क्या होगा? मन का निरोध होगा, मन सूक्ष्म होगा, क्योंकि योग का स्वरूप ही है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तो संयमित मन हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। बाह्य वृत्तियों का निरोध जिस मन के हो गया, वह मन एकाग्र तथा सूक्ष्म हो जाता है। और ऐसे मन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी यह कठश्रुति बताती है कि योग के फलस्वरूप एकाग्र हुई तथा सूक्ष्म हुई जो बुद्धि है, उससे परमात्मा का मय के रूप में साक्षात्कार होता है सूक्ष्मदर्शी अधिकारी को। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान में उपयोग भी योग स्मृति के तात्पर्य विषयभूत योग का होने से, तो ये दो हेतु हुए। एक तो योग स्मृति के तात्पर्य विषयभूत योग का वेद में भी प्रतिपादन, यानी वेद भी समर्थन कर रहा है, और इस योग का उपयोग मोक्ष के साधनभूत तत्व साक्षात्कार में है। ततः यानी उस कारण से माना जाएगा योग में तात्पर्यवती योग स्मृति से वेद का संकोच होगा। ये पूर्व पक्ष हुआ। तो सिद्धांत है कि योगे, या तो पहले प्रतिज्ञा देखिए, तया पी असंकोच, तयापि असंकोच, ऐसा लगाना, तयापि असंकोच,
यानी वेद समन्वयस्य तयापि असंकोच, वेद समन्वय का योग स्मृति तया यानी योग स्मृतिया, अपि यानी भी, तो सांख्य स्मृति के तरह योग स्मृति से भी वेद के समन्वय का संकोच नहीं होगा, वेद समन्वय में कोई संकोच नहीं होगा। का मतलब वेद धर्म का भी और तत्व का भी प्रतिपादक रहेगा। कैसे? तो कहते हैं जैसे गीता मनुस्मृति सर्वरूपेण प्रमाणभूता है, मनुस्मृति के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ, गीता के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ वेद समर्थित है, इसलिए संपूर्ण रूप से मनुस्मृति गीता को वेद मूलक होने से प्रमाण माना जाएगा। कोई अप्रमाणभूत अर्थ मनुस्मृति या गीता में नहीं है वेद सम्मत होने से। ऐसे योग स्मृति आंशिक वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ में तात्पर्यवती जितने अर्थ में है उतने अर्थ में वेद मूलक होने से प्रमाण है। और सांख्य स्मृति के द्वारा जो प्रासंगिक अर्थ बताया जा रहा है, जिसमें योग स्मृति का तात्पर्य नहीं है लेकिन प्रसंगात बताया जा रहा है प्रधान कारणवादादि को, उसमें योग स्मृति अप्रमाण मानी जाएगी, वेद मूलक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वेद में कहीं प्रधान का जगत कारण के रूप में प्रतिपादन नहीं है। ये योग स्मृति के अवान्तर प्रतिपाद्य दो अर्थ हुए, एक तात्पर्य विषयभूत अर्थ, एक प्रासंगिक अर्थ। तात्पर्य विषयभूत अर्थ है अष्टांग योग, उसमें योग स्मृति वेद मूलक होने से प्रमाण होगी। और प्रासंगिक अर्थ जो प्रधान कारणवादादि हैं, पुरुष का अनेकत्व है, प्रधान जगत का कारण है, ये इत्यादि, ये प्रासंगिक अर्थ हैं। और इन प्रासंगिक अर्थ में योग स्मृति का तात्पर्य नहीं है, और इसलिए योग स्मृति को वेद का इस प्रासंगिक अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए समर्थन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस प्रासंगिक अर्थ में तो योग स्मृति को माना जाएगा अप्रमाण ही। अप्रमाण होने से प्रधान कारणवाद चाहे सांख्य स्मृति से प्रतिपादित हो या प्रासंगिक रूप से योग स्मृति से प्रतिपादित हो, उससे ब्रह्म कारणवाद में जो वेद का समन्वय बताया गया उसमें कोई संकोच नहीं होगा, उसका कोई विरोध नहीं होगा। ये सिद्धांती कहते हैं कि श्रुत्य विरुद्ध अष्टांग योगे तात्पर्यवत्वेन प्रामाण्येपि, तो जो श्रुति अविरुद्ध अष्टांग योग रूप योग स्मृति का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है अष्टांग योग, और वो कैसा है? तो श्रुति अविरुद्ध अर्थ है। योग स्मृति का तात्पर्य विषयभूत अर्थ ये है श्रुति अविरुद्ध अर्थ, और उस श्रुति अविरुद्ध अष्टांग योग रूप अर्थ में तात्पर्यवान होने से योग स्मृति अष्टांग योग में प्रमाण होने पर भी
वैदिक अष्टांग योग में प्रमाण मान लेने पर भी उसे तद विरुद्ध, इसमें तत् का अर्थ है श्रुति, तो श्रुति विरुद्ध जो प्रधान है उस प्रधान में योग स्मृति का तात्पर्य न होने से, तात्पर्याभावात्, तो वेद विरुद्ध प्रधान में योग स्मृति का तात्पर्य न होने से प्रधान कारणवाद में तो सांख्य स्मृति के तरह योग स्मृति भी अप्रमाण ही होगी। इसलिए कहते हैं अप्रामाण्यम अपि, अप्रामाण्यम, इसका अप्रामाण्य होगा इति भाव। हाँ क्या? अच्छा, अगले वर्ष समझ लेना। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रमापि योगे तात्पर्यात्, तो योग में योग स्मृति का तात्पर्य होने से प्रमाभूत होने पर भी अतात्पर्यात् सा न सा प्रमा अवैदिके प्रधानादो, तो वेद अप्रतिपादित जो प्रधानादि हैं उसमें सा यानी योग स्मृति प्रमा यानी प्रमाण नहीं होगी। इसलिए क्या होगा? असंकोच तयापि अतः, तो योग स्मृति से भी वेद समन्वय में संकोच नहीं हुआ, असंकोच ही हुआ। तो तीसरे अधिकरण का उच्चारण कर लें। न विलक्षणत्वाद अस्य तथा त्वंच शब्दात् अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम दृश्यते तु असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात् अपीतो तद्वत् प्रसंगात् असमंजसम् न तु दृष्टान्त भावात् स्वपक्ष दोषाच्च तर्का प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयम् इति चेत् एवं अप्य अमोक्ष प्रसंग वैलक्षण्याख्यतर्केण बाध्यतेऽथ न बाध्यते, बाध्यते साम्यनियमात् कार्यकारणवस्तुनो मृद्घटादो समत्वेपि दृष्टं वृश्चिककेशयोः स्वकारणेन वैषम्यं तर्काभासो न बाधकः। तो इस प्रकार ये सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति के साथ अविरोध दिखाया गया पूर्ववर्ती दो अधिकरणों में वेद समन्वय का। अब जो वैलक्षण्य नामक तर्क हैं उस तर्क से वेद समन्वय का बाध यानी संकोच होगा या नहीं होगा, ये शंका की जा रही है, ये संशय है कि वैलक्षण्याख्य तर्केन वेद समन्वयो बाध्यते, वेद समन्वय का अनुवर्तन ले आना, तो वेद समन्वयो बाध्यते अथ यानी अथवा वैलक्षण्याख्य तर्केन वेद समन्वयो न बाध्यते, ये हो गया
संशय। तो वैलक्षण्य नामक एक तर्क होता है, उस वैलक्षण्य नामक तर्क से कार्य कारण भाव का बाध होना चाहिए। किसके? ब्रह्म तथा जगत के। तो जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव बाधित होगा तो माना जाएगा फिर उपनिषदों का जो समन्वय है वो बाधित होगा। जगत का कारण ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा तो उपनिषदों का समन्वय जो ब्रह्म कारणवाद में बताया गया उसका बाध हो जाएगा कि नहीं होगा? उसका बाधक कौन होगा? तो वैलक्षण्य नामक तर्क। पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। जड़ और चेतन ये दोनों एक दूसरे से सलक्षण है कि विलक्षण है? विलक्षण है। तो एक दूसरे का दोनों में सादृश्य रहेगा, सामान्य रहेगा कि वैलक्षण्य रहेगा? वैलक्षण्य रहेगा। और नियम होता है कार्य कारण का सामान्य होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए। समान पदार्थों में ही कार्य कारण भाव होता है। मृत्तिका और घट, तंतु और पट, इनमें परस्पर समानता है, इसलिए कार्य कारण भाव है। और आपका जगत तो अपने कारणभूत ब्रह्म से समान न होकर के विलक्षण है। विलक्षण होने से माना जाएगा कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, ब्रह्म का कार्य जगत नहीं है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे। और ऐसा यदि सिद्ध हो जाए तो फिर वेदांत समन्वय का वैलक्षण्य नामक तर्क से बाध होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि बाध्यते यानी वैलक्षण्याख्य तर्क से वेदांत समन्वय का बाध होता है। यानी वैलक्षण्य नामक तर्क बताता है कि जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। जगत रूपी कार्य तथा ब्रह्म इन दोनों का परस्पर वैलक्षण्य होने से, असमानता होने से। ये कहते हैं साम्य नियमात कार्य कारण वस्तुनो। कार्य कारण रूप जो वस्तु यानी पदार्थ हैं इनमें समानता होनी चाहिए, साम्य नियमात। तो जो अपने कारण के समान ही हैं। सफ़ेद वस्त्रों से सफ़ेद धागों से सफ़ेद वस्त्र ही बनता है, लाल धागों से लाल वस्त्र बनता है। तो ये समानता है। मिट्टी जैसे होगी ऐसा घड़ा बनता है। मिट्टी गंधवती है, घड़ा भी गंधवान है, पृथ्वी है ना। तो कार्य कारण में समानता का नियम होने से और ब्रह्म तथा जगत में आपस में एक दूसरे की समानता न होने से ब्रह्म में और जगत में कार्य कारण भाव नहीं होगा। अब सिद्धांती कहते हैं तर्काभासो न बाधक। द्वितीय श्लोक का जो चौथा पाद है, तर्काभासो न बाधक। ये जो कार्य कारण एक दूसरे के समान हुआ करते हैं, ये जो तर्क दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी, ये तर्क तो है लेकिन सत्तर्क नहीं है, तर्काभास है। सत्तर्क कहा जाता है जिस तर्क का बाध नहीं होता, जिस तर्क ने बताए हुए विषय को सत्य माना जाता है, जिस तर्क के
द्वारा प्रतिपादित अर्थ अबाधित रहता है, वो तो सत्तर्क। और जिस तर्क के विषय का प्रमाणांतर से बाध होता है उसे कहा जाएगा तर्काभास। यानी तर्क तो सत्तर्क तो प्रमाण है, अनुमान सत्तर्क कहा जाता है सदनुमान को, और तर्काभास हो जाएगा अनुमानाभास प्रमाणाभास। तो तर्काभास पूर्व पक्षी ने जो कार्य कारण के नियम रूप तर्क को यहाँ दिखाया है वेदांत समन्वय के बाधक के रूप से, वह कोई सत्तर्क नहीं है, प्रमाणभूत तर्क नहीं है, अपितु तर्काभास है, यानी प्रमाणाभास है। तो तर्काभास जो है वेदांत प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जो जगत तथा ब्रह्म का कार्य कारण भाव है, इसका बाधक नहीं होगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों? तो कहते इसलिए कि लोक में देखा जा रहा है जैसे समान का पदार्थ कार्य कारण में सामान्य हो तो कार्य कारण भाव होता है, ऐसे ये भी देखा जा रहा है कि जिन पदार्थों में वैषम्य है उनका भी कार्य कारण भाव होता है, ये भी देखा गया है। ये यहाँ पर बता रहे हैं पूर्वार्ध में कि मृद घटादो समत्वेपि, मिट्टी घट तंतु पट इत्यादि में कार्य कारण का समानत्व देखा जाने पर भी, तो मृत घटादो समत्वेपि, जहाँ जहाँ कार्य कारण भाव है वहाँ वहाँ कार्य कारण में एक दूसरे का समानत्व ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वैषम्य का भी दृष्टांत है। तो दृष्टम वृश्चिक केशयोः स्वकारणेन वैषम्यम, तो वृश्चिक कहा जाता है बिच्छू को, और केश, ये जो सिर पर केश है आपके, ये भी कार्य हैं, बिच्छू भी कार्य हैं। बिच्छू चेतन है कि जड़ है? हाँ, चेतन है। किससे उत्पन्न होता है? गोबर जड़ है कि चेतन है? तो जड़ गोबर से चेतन बिच्छू की उत्पत्ति देखी जा रही है। तो यहाँ बिच्छू रूपी चेतन कार्य अपने गोबर रूपी जड़ कारण से विलक्षण देखा गया कि नहीं? कार्य कारण का विलक्षण देखा गया। केश जड़ है और पुरुष चेतन है, तो चेतन पुरुष से जड़ केश नाखून इनकी उत्पत्ति होती है, तो इनमें कोई समानता थोड़ी है। तो विलक्षण कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति होती हुई दिख रही है संसार में, ऐसे चेतन ब्रह्म से जड़ आकाश आदि जगत निष्पन्न हो जाएगा। जैसे चेतन पुरुष से जड़ केश और नाखून आदि निष्पन्न होते हैं। ये सिद्धांति का कथन है। इसलिए कहा कि वृश्चिक केशयोः स्वकारणेन वैषम्यम दृष्टम। तो ततः पद की यहाँ पर भी अनुवृत्ति ले आना कि ततः यानी उस कारण से क्या होगा कि तर्काभासो न बाधक। तो जो साम्य नियम का तर्क दिया पूर्व पक्षी ने, वह सत्तर्क नहीं तर्काभास है, उसका व्यभिचार है गोबर और वृश्चिक में, केश और पुरुष में।
इसलिए वो तर्काभास माना जाएगा व्यभिचार नामक दोष से युक्त होने से, तो वो वेदांत समन्वय का बाधक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये जो है तीसरे अधिकरण की चर्चा संपन्न होती है। बाकी की चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।